अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीडियो लाग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज बड़ी ईद का पहला दिन है और हर तरफ कुर्बानी की बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए। और बीइंग अ मुस्लिम मैं समझता हूँ कि हमें अपने दिलों से कदूरतें जो हैं उनको भी ख़त्म करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात हमारी कुर्बानियों को मंजूर फरमाए और कबूल फरमाए। तो इस कुर्बानी के सीज़न में मतलब कि ये 2-3 दिन जो ईद है, तो इसमें प्लीज़ अपने आप को कोरोना के आप अपने आप को और अपने अहल खाना को कोरोना जैसी वबा से महफूज रख सकें। एक्चुअली कोरोना के बारे में बड़ी अच्छी खबरें जो आ रही हैं कि डेली मरीज़ जो थे पहले के बहुत कम हो रहे हैं और बहुत कम मरीज़ों में इजाफा हो रहा है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारी इस वबा से जान छुड़ाए। दोस्तों, हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं बात वो ये है कि पिछले कुछ चंद दिनों में मैंने इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बदल रहा है। बात तो बिल्कुल उनकी ठीक है कि पाकिस्तान वाकई बदल रहा है कि पिछले 2 साल में जो कारनामे इन लोगों ने किए हैं और जिस तरह से माशियत को ये तबाही के दाने पे लेके आ गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जो है ब्लंडर किया हो। तो चलो हम देखते हैं कि इनकी क़यादत में किस कदर पाकिस्तान जो वो तब्दील हो रहा है। तो मतलब चूँकि हम लोग इकनॉमिक इश्यूज़ की बात करेंगे, हमारा जो चैनल है बेसिकली वो इकनॉमिक इश्यूज़ को ही डील करता है, ये इकनॉमिक इश्यूज़ के बारे में ही डिस्कस करता है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे या पॉलिटिकल इशू के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस कदर बदल रहा है। सबसे पहली बात यह कि बेरोज़गारी में इंतहा इजाफ़ा हो चुका है और ये इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो अगर एस्टिमेट्स आप देखें, और ये डिफरेंट किस्म के एस्टिमेट्स हैं जो आपको तकरीबन हर जगह से मिल जाएंगे, कि इस बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है। उसमें आप स्किल्ड लेबर ले लें, उसमें आप अनस्किल्ड लेबर ले लें, उसमें आप डेली वेजेस मज़दूर ले लें, उसमें आप सड़कों के ऊपर काम करने वाले मज़दूर ले लें, तकरीबन 75% जो है वो इसमें इजाफ़ा हुआ है। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं चंद एक चीज़ों को लेके चलूँगा। और सबसे पहली बात ये है कि आप देखें कि चीनी जो है उसकी कीमत जो थी वो 55 थी, जो 55 से बढ़ के 85 होगी। 85 के बाद कुछ जगहों पे शहरों के अंदर भी 90 रुपीज़ पर केजी बिक रही है और देहात के अंदर 105 रुपये पर केजी जो है वो इसकी कीमत है। और अगर हम इसमें देख स्कैंडल की तरफ, जो बड़ा एक मेगा स्कैंडल जो है जो पिछले दिनों नमदार हुआ, जिसके ऊपर अभी इन्होंने जीआईटी बनी, फिर जीआईटी कुछ फाइंडिंग जो थी इन्होंने ऑन एयर की, मतलब कि इन्होंने पब्लिक में रिलीज़ की। उसके बाद अभी इसके ऊपर कमीशन जो है वो बनाया जा रहा है। लेकिन लोगों को चीनी जो है वो 105 रुपये 90 रुपये और ही मिल रही है, ना कि चीनी जो है वो वापस अपनी कीमत के ऊपर आई है। आल दो के हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था कि 75 रुपये के ऊपर चीनी जो है वो बेची जाए, तो मेरा ख्याल कि उस डिसीजन के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान बदलने का एक जो पहला इंडिकेशन है वो आपके सामने पेश है। और अब अगर हम स्कैंडल की बात करें, जो चीनी 55 से 50 रुपये चली गई थी, तो उस इस्लाम में आवाम जो थी उन बेचारों को 50 से 60 अरब का टीका जो लगा, इनको ये घपला जो है आवाम को बर्दाश्त करना पड़ा। और ये पैसे जो हैं सब्सिडी की फार्म में, जो गवर्नमेंट ने खुद सब्सिडी दी ही, या कीमतों की बढ़ोतरी की फार्म में, वो सारे जितने कार्टल्स हैं या जितने इन्वेस्टर्स हैं या जितने बिजनेसमैन हैं उनकी जेबों में ये पैसा चला गया है। ये पाकिस्तान बदल रहा है आपका। उसके बाद हम आप देखें, हमारे पास जो आटा है जो 32 रुपये किलो से 52 रुपये किलो चला गया, और इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन इसमें भी 60% आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। और अगर हम बात करें उस वीट क्राइसिस की, या उसमें जो रोटी और नान की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, तो इस इस्लाम में जो पाकिस्तानी अवाम को घपले का सामना करना पड़ा है वो तकरीबन 20 से 30 अरब रुपया है। और ये भी 20 से 30 अरब रुपया जो है गवर्नमेंट के जो लाडले थे उनकी जेबों में चला गया है। अब अगर ओवरऑल हम अफराते ज़र की बात करें, तो आप देखें कि पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे चीनी हो गई, आटा हो गया, या उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उसको भी अगर आप डाल लें, तो उसकी मैं पेट्रोलियम प्राइसेस का वो जिक्र बाद में करूँगा, तो उसमें भी तकरीबन हमारे पास जो अफराते ज़र है वो डबल डिजिट हो गया। आल तो ये लोग कहते हैं कि इन्हें 3 बेटों के साथ जहर पी लिया था। बाप जो है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास पहुँच गया, अल्लाह ताला उनकी रूह को सुकून दे और उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन पीछे बच्चे जो हैं वो बेचारे अब जो हैं वो मुफलसी की ज़िंदगी जो है वो जिएंगे, और ये भी सारा कुछ इस बदले हुए पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है। और मेरे भाई, इसी बदले पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि ये वो पाकिस्तान है जो बदल रहा है। जब ये गवर्नमेंट को दी गई थी तो उस वक्त तकरीबन जो इनके पास पहली अब गवर्नमेंट है जो हिस्ट्री में इस कदर तेज़ी के साथ जो है वो कर्ज़ा इशू करवा रही है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल 2019 के अंदर ये तकरीबन 25 अरब डॉलर जो है कर्ज़ा इशू करवाएगी। और आप देख रहे हैं अखबारों के अंदर, कभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो पैसे दे रहा है,
कर्ज दे रहा है, कभी अभी कल वर्ल्ड बैंक जो है उसने कर्ज इशू किया है, उसके बाद जर्मनी का जो कर्जा वो इशू हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जिस स्पीड से कर्जे लिए जा रहे हैं, हो सकता है कि ये 2021 के अंदर वो टारगेट जो है उस इजाफे के बावजूद जो है गर्दिशी कर्ज़ों में भी इजाफा हो रहा है। तो बिजली कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उससे जो गवर्नमेंट पैसा कमा रही है वो पैसा किस तरफ जा रहा है, अगर गर्दिशी कर्जे जो हैं डे बाई डे वो भी इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें 100% जो है पिछले 2 सालों में इजाफा हुआ है। तो ये है वो बदलाव पाकिस्तान। रुपया अगर देखा जाए, रुपये की कदर में इजाफा देखा जाए तो वो तो मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल कि शायद अब को हमारे बाद ही कोई नस्ल ऐसी आएगी कि जो शायद को अच्छी गवर्नमेंट हो या अच्छे लोग आएँ तो वो रुपये की कदर में इजाफा करें, क्योंकि डे बाई डे जो है रुपये की डिवेल्यूएशन हो रही है और रुपये की कदर में इजाफे के बजाय कमी हो रही है। और वो कमी क्या है, अगर हम थोड़ा सा देखें, जब गवर्नमेंट इनको दी गई थी तो हम 105 था, उसके बाद फिर डिवेल्यूशन हुई, चलो हम 122 से देख लेते कि 122 रुपये फ़ी डॉलर जो कीमत थी, तो अब 168 में $1 जो है बिक रहा है। तकरीबन इसमें भी 40% जो है इजाफा हुआ है। तो ये जो आपने 40% डिवेल्यूशन की है, आपको पता है कि इससे तकरीबन 2500 से 2600 अरब जो है वो रुपये की फॉर्म में कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा है। 2500 से 2600 अरब की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह आपको ये चीज़ें जो हैं बदले हुए पाकिस्तान के अंदर ही मिल रही हैं। फिर आप देखें पिछले दिनों गवर्नमेंट ने अद्वियात में तकरीबन 7 से 10% जो है वो इजाफा किया है। और अभी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो 7 से 10% इजाफे के साथ अगर आपको थोड़ा सा देखें, पिछले दिनों में वो 2 मामले खसूसी जो थे, तानिया साहिबा और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहिबा, तो वो बताया भी, खबरों में ये चीज़ आ रही है, प्रेस रिलीज़ की है भी फार्मा एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 60 अरब का स्कैंडल है जो मतलब कि इन अद्वियात की मद में किया गया, और उसमें वो सारी चीज़ें शामिल हैं जो इंडिया से दवाइयाँ इन्होंने बरामद की। कल फिर इन्होंने 3 से 4 पे इजाफा कर दिया है, जो अब तकरीबन तेल की कीमत जो 104 रुपये हो गई है। तो वो जो एक या 2 महीने इन्होंने रिलीफ दिया था कोविड की वजह से, जो कि इकॉनमी आपकी स्टेगनेंट हो गई थी, सिकुड़ गई थी, और बिल्कुल माशियत का पहिया था रुक गया था, तो वो जो 2-3 महीने में रिलीफ इन्होंने दिया है, वो अब एकदम से 2-3 दफ़ा तेल की प्राइस बढ़ा के वो रिलीफ मेरे ख्याल में वापस लेने की कोशिश की जा रही है और वापस लिया भी जा रहा है। तो इस माद में अगर देखा जाए, जो हमारे पास तेल का क्राइसिस था, उसमें तकरीबन आवाम को 70 अरब रुपये का नुकसान हुआ, मतलब कि आवाम की जेबों से 70 अरब रुपया खींचा गया या उनका खून चूसा गया। तो ये भी सारा कुछ जब बदले हुए पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो इस तरह की अगर बदलाव मेरे ख्याल में होना है तो बेहतर है कि हमें इस तरह का बदलाव पाकिस्तान नहीं चाहिए। जो पिछला पाकिस्तान था आज से 2 साल पहले, वो आप खुदा में वही वापस कर दें। एटलीस्ट उसमें आम आदमी जो था उसको रोज़गार भी मिल रहा था, आम आदमी रोटी भी कमा रहा था, आम आदमी जो था वो खुश रहने की कोशिश भी कर रहा था, बजाय के खुदकशियाँ करने के। जी दोस्तों, आपको याद है कि पिछले हफ्ते 2 स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया, जिसमें एक तानिया साहब हैं जो पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए आई थी, लेकिन रजिस्टर करवा दी थी। और टू सम एक्सटेंट लोग जो हैं इनकी जो तारे हैं वो जहांगीर तरीन साहब को मिला रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये लोग जो थे वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू थे, ये पाकिस्तान आए थे, और वैसे भी ये कनाडा और सिंगापुर की वो रहायशी हैं या उनके पास नेशनलिटी है या रेजिडेंट परमिट भी जो कुछ भी है इनके पास। तो देखा जाए तो अब उन्होंने कहा जी कि जो बिला वजह का क्रिटिसिज्म था वो हमारे काम के रास्ते में रुकावटें बन रहा था, इसलिए मेरे को जो डिजिटल पाकिस्तान की रेपुटेशन थी वो ख़राब हो रही, तो मैं उसको मद्देनजर रखते हुए इस पब्लिक के इंटरेस्ट में रिज़ाइन कर रही। दूसरी तरफ ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो थे, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं वो जो अब बताते हैं कि मैं WHO में काम करता था और प्राइम मिनिस्टर साहब की विश पे जो था वो मैं पाकिस्तान आया था। तो मेरे ख्याल में ये कोई इतने बड़े लेवल पे ये काम नहीं करते कि जूनियर सतह पे ये काम कर रहे थे, और ये हमें जो आके बताया जाता है ये बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं। तो अगर थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड में इनके प्रोफाइल को चेक कर लें तो आप लोगों को खुद पता चले कि ये कितने बड़े एक्सपर्ट थे और इन्होंने अपने उस कैरियर के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े कारनामे जो हैं वो अंजाम दिए। अब बहरहाल जो भी है वो देखें, पाकिस्तान का नुकसान तो हुआ कि इनको जिन लोगों ने रखा क्या उस वक्त वो लोग ठीक नहीं थे, या उस वक्त उनका विजन क्या था और किस बेस के ऊपर उन्होंने डिसीजन लिया, और जब अब इनसे रिज़ाइन लिया जा रहा है या रिज़ाइन ये दे रहे हैं तो अब जो है इसका कौन जिम्मेदार है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट के ही दामन पे लगती हैं कि जब डिसीजन किया गया था तो ये गलत डिसीजन था, अब जब इनसे रिज़ाइन लिया गया या रिज़ाइन उन्होंने दिया तो अब ये ठीक था। तो ये गवर्नमेंट जो है वो खुद ही जवाबदेह है। मेरे ख्याल में इतने बड़े पब्लिक के इंटरेस्ट की खातर जब आप इतने बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं तो आपको आप अपना विजन जो है मद्देनजर रखना होता है, उस विजन के मुताबिक जो डिसाइड करना होता है, फिर जाके आपको मार्केट के अंदर से अच्छे लोग चुनने होते हैं। तो ये बेसिकली टीम होती है जो कप्तान को फेल भी कर देती है, और ये टीम ही होती है जो कप्तान को सक्सेसफुल कर देती है। उसके बाद आप देखें कराची के अंदर जो हालात हैं, बारिशों की वजह से पानी कराची के अंदर खड़ा हुआ है, उसके बाद बिजली का जो इलेक्ट्रिक का मसला हुआ है। तो कल मैं हैरान हुआ कि कैबिनेट के अंदर एक वो हमारे कैबिनेट के अंदर एक
क्वेश्चन के ऊपर उमर अयूब साहब ने कहा कि कराची को जो बिजली मिल रही है वो पाकिस्तान की सबसे सस्ती तरीन बिजली है। ये अभी भी ये लोग समझते हैं कि जो बिजली दे रहे हैं हम कराची के लोगों को वो सस्ती है। तो मेरी दिली दुआ है कि कराची के लोग जो है सस्ती बिजली को इंजॉय कर सकें। उसके बाद जो दो खबरें छोटी, बल्कि उसमें एक बड़ी खबर है एक छोटी खबर है, उसमें देखा जाए कि वज़ीर आला KPK ने 5 लाख दरख्त लगाने की ज़िम्मेदारी ले ली है। मुझे अच्छा भला याद है कि मैं आज से कुछ चंद माह पहले DG खान यूनिवर्सिटी का मैंने विज़िट किया था। उन्होंने मुझे सेमिनार के लिए बुलाया था, जहाँ पे हमारी वज़ीर ममलकत ज़रताज गुल साहिबा भी मेरा वो सेमिनार सुनने के लिए आई थी। तो वहाँ मैंने इनसे कहा था कि आप देखें पाकिस्तान जो है उसका किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए देखा जाए तो जंगलात जो हैं टोटल रकबे के ऊपर तकरीबन 25% के ऊपर जंगलात होने चाहिए। और पाकिस्तान में इस वक्त जंगलात जो टोटल लैंड ऑफ पाकिस्तान का रकबा कवर कर रहा है वो 5.2% है। तो आपको मिलियन नहीं बिलियन, आपको ट्रिलियन जो है वो सुनामी ट्री मनसूबा शुरू करना चाहिए, ताकि हम कुछ अरसे बाद जो 25% एटलीस्ट 22% ऑफ टोटल लैंड जो है दैट शुड बी ऑन द फॉरेस्ट, वो हम कंप्लीट कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये छोटे छोटे काम करने के बेहतर है कि एकदम से, जैसे ये कहा गया कि एक दिन में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। 22 करोड़ से 20 करोड़ से ज़्यादा आबादी है पाकिस्तान की। तो अगर हर बंदे से दरख्वास्त की जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नेशन बिल्डिंग की तरफ तवज्जो करें, लोगों से खिताब करें, लोगों से जो जंगलात उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, क्योंकि हर आए दिन वो चीज़ें बताते हैं। तो मेरे हम इस तरफ भी जाना चाहिए उनको। तो वो अगर बताएं तो बजाय के एक दिन में 10 लाख दरख्त लगाने के एक दिन में 20 करोड़ दरख्त भी लग सकते हैं। और इस तरह के जो जब आप जंप लगाएंगे, इस तरह का आप स्टेप लेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में जंगलात का जो पोर्शन मैंने बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 22% जो है वो आपका लैंड जो है वो आपका फॉरेस्ट के ऊपर होना चाहिए। तो वो शायद आप कंप्लीट कर पाएंगे। वरना ये 5 लाख दरख्त लगाने से या 10 लाख दरख्त लगाने से मेरा नहीं ख्याल कि आप उस मनसूबे की जो वो एक पीनट है उस पोर्शन को भी आप पूरा कर सकें। सबसे जो अच्छी बात मुझे इसमें लगी परसों की खबरों के अंदर कि पाकिस्तान आर्मी ने अल खदून टैंक जो है वो अपने दिफा में शामिल कर लिया है। और ये चाइना की मदद से पाक चीन दोस्ती की अजीम मिसाल भी इसको करार दिया जा रहा है। तो हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का तैयार करदा ये अल खालिद 1 टैंक तैयार किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जदीद न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमले जो हैं उससे अपने आप को महफूज रख सकता है या उसमें भी ये काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। ये भी देखें कि पॉजिटिव पहले जो बदले वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो बस मेरा कंसर्न ये है कि आप इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल करें, आप कर्जे जो इतने ज़्यादा इशू करवा रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल करें कि मुल्क के अंदर से कुछ इस तरह का सिलसिला जो है। और हाँ, एक और बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है कि पाकिस्तान जो दुनिया का नंबर 1 कंट्री जो खैरात जो देता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बजाय के बाहर से कर्जे लेने, क्या हम अपने लोगों से यह खैरात की अपील कर सकते हैं गवर्नमेंट के, वो खैरात लेके एटलीस्ट उसी अमाउंट को कर्ज़ों की मद में शामिल या कर्ज़ों को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये एक बेहतरीन कैंपेन है जो की जा सकती है। तो देखें आप इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, आपका तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसके बाद फिर जब बोला चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, रोटी की कीमतें बढ़ रही हैं, और फिर भी हमसे ये कहा जाए कि घबराना नहीं। फिर मेरा ख्याल है तो हमारा घबराना बनता है। तो मेरे दोस्तों, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।